हम सबके आसपास जो कुछ भी है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, ये सब कुछ केमिस्ट्री ही तो है। ये विज्ञान हर पल हमारे साथ है। पर क्या कभी ये सोचा है कि केमिस्ट्री शब्द मतलब रसायन विज्ञान का जो नाम है वो आया कहाँ से? इसकी कहानी ना एक बहुत ही दिलचस्प जगह से जुड़ी हुई है। इस एक सवाल का जवाब जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, प्राचीन मिस्र की उस रहस्यमयी दुनिया में जहां विज्ञान की शुरुआत किसी शानदार लैब में नहीं बल्कि नदी किनारे की गीली मिट्टी से हुई थी। और इस पूरी कहानी के जो सुराग हैं वो हमें सीधे सीधे इस सोर्स टेक्स्ट से मिलते हैं। यानी ये जानकारी हमें रसायन विज्ञान की जड़ों तक ले जाती है। तो चलिए फिर इस नाम की कहानी की परतें खोलते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये हमें एक पूरी सभ्यता की सोच को समझने का मौका देता है। तो सब कुछ शुरू होता है इस एक पुराने शब्द से, कीमिया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि ये बदलाव और रहस्य से जुड़ी एक कला थी। और इसी कीमिया से रसायन विज्ञान का विशाल पेड़ उगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि आज का इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स विज्ञान एक इतने सीधे साधे शब्द से निकला है, काला रंग। आखिर ऐसा क्या खास था इस काले रंग में कि इसने विज्ञान की एक पूरी की पूरी ब्रांच को अपना नाम दे दिया? इसका जवाब हमें मिलता है नील नदी के किनारे। हर साल जब नदी में बाढ़ आती थी तो वो अपने पीछे एक बहुत उपजाऊ काली मिट्टी छोड़ जाती थी। मिस्र के लोग इसी जिंदगी देने वाली मिट्टी को केमी कहते थे, और यही काली मिट्टी रसायन विज्ञान की पहली प्रयोगशाला और उसकी प्रेरणा बनी। और इसी मिट्टी के राज को समझने की जो कला थी, उसे ही शुरू में केमिटेकिंग कहा गया। जरा सोचिए, जो सफर मिट्टी के गुणधर्म को जानने से शुरू हुआ था, आज वो हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की दुनिया तक ले आया है। तो ये तो थी नाम की कहानी, लेकिन केमिटेकिंग से आज की मॉडर्न केमिस्ट्री तक का जो सफ़र है वो सिर्फ नाम का नहीं है, वो परिभाषा का भी रहा है। तो सवाल ये है कि आज हम रसायन विज्ञान को समझते कैसे हैं? आज इसकी परिभाषा बहुत बड़ी और साफ है। अगर आसान शब्दों में कहें तो रसायन विज्ञान हर चीज़ के क्यों और कैसे का जवाब देता है। कोई चीज़ जैसी दिखती है वैसी क्यों है, वो दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर क्या बन जाती है, बस इसी सब को जानना ही रसायन विज्ञान है। इस परिभाषा को हम 4 मेन पिलर्स या कह लें कि 4 स्तंभों में बांटकर समझ सकते हैं। चलिए एक पानी की बूंद का उदाहरण लेते हैं। उसके गुण क्या हैं? मतलब वो गीली है, वो बनी किससे है, यानी उसका संघटन क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, उसकी बनावट यानी संरचना कैसी है, H2O मॉलिक्यूल, और वो कैसे बदल सकती है, मतलब बर्फ या भाप में। बस यही 4 सवाल हैं जो केमिस्ट्री की नींव है। सदियों तक केमिस्ट्री बस अंदाजे और रहस्यमयी कीमियागरी के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन फिर एक ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने इसे अटकलों के जाल से निकालकर सटीक माप और सिद्धांतों का विज्ञान बना दिया। उनका नाम था एंटोनी लवोजियर। उन्हें रसायन विज्ञान का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने ही पहली बार चीज़ों को एकदम सटीक तौलकर ये साबित किया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ भी गायब नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। इसी एक आइडिया पर आज की पूरी मॉडर्न केमिस्ट्री की इमारत खड़ी है। तो मिस्र की काली मिट्टी से शुरू हुई ये यात्रा हमें लवोजियर की लैब से होते हुए आज के दौर तक ले आई है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जिस विज्ञान की जड़ें इतनी गहरी हैं, वो आने वाले कल में हमारी दुनिया को और कैसे बदलेगा? नई नई दवाओं से लेकर एनर्जी के नए स्रोतों तक इसके जवाब आज भी लिखे जा रहे हैं।